Hello students. So we will continue with our discussion on electric field in the chapter of electrostatics. So हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मल्टीपल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क भी देख लिया. अब हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल लुक एट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन ऑन एक्सिस of a ring. This is what we will look at, electric field on the axis of a ring. तो एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर चार्ज Q है. दिस चार्ज Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू आउट द रिंग. पूरे रिंग के ऊपर ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. एंड द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग इज़ R. और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पता करना है ऑन द एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग एट अ डिस्टेंस x ओवर ईयर. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन काफ़ी सिंपल है. लेट अस क्विकली लुक एट द डेरिवेशन ओवर ईयर. मान लेते हैं कि हम यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. लेट अस कंसिडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू ओवर ईयर. फाइन. तो ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल एक्ट अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर लाइन ऐसे, एंड इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डी इस तरह से ऐसे होगा. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी. करेक्ट, ये होगा. ये जो डिस्टेंस है इस डी क्यू चार्ज का और दिस पर्टिकुलर पॉइंट का, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया इसका. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट कहीं यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट होगा डी क्यू जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा. तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एड अप हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डी ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये छोटा सा एलिमेंट डी ई जो डी क्यू जो है ये एक पॉइंट चार्ज जैसा है. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के डी क्यू, राइट, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में? डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो उसका स्क्वायर, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन जैसे हम देख सकते हैं ये टेढ़ा डायरेक्शन है, राइट. इट इज टिल्टेड. इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होने वाले हैं. सो टू फाइंड आउट द वर्टिकल और टू पुट यूज अ बेटर वर्ड एक्सियल कंपोनेंट, हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डी को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाए. ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा. सो सारे वैल्यूज़ अभी हमको पता है. सो डी ई अलोंग द एक्सिस और एक्सियल डायरेक्शन. सबसे पहले तो डी ई का वैल्यू लिखते हैं के डी क्यू. यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. और कॉस थीटा क्या चाहिए हमको चाहिए कॉस थीटा विच इज़ एडजेसेंट साइड. ये डिस्टेंस जो है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज x और हाइपोटेनस उसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है. तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये k हो जाएगा, x आ जाएगा और नीचे का टर्म जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म विल बी 3/2 मल्टीप्लाइड विथ डी क्यू. ये अपने को अलॉन्ग द एक्सिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अलॉन्ग द एक्सिस इस डायरेक्शन में हमको उसका कंपोनेंट मिलेगा. इंटीग्रेट करने पे वी विल गेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग एंड दैट इज k इज कांस्टेंट, द डिस्टेंस x इज ऑल्सो कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट होने के कारण ये टर्म भी बाहर आ जाएगा और सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा और डी क्यू का पूरा वैल्यू यहाँ पे q आ जाएगा. So electric field on the axis of a ring is given by kqx upon x square plus r square raised to 3/2 is the electric field on the axis of a ring. एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर. तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर. तो दिस इज द रिंग, ये रिंग है, ठीक है, और ये वो एक्सियल लाइन है. दिस इज दैट एक्सियल लाइन, ओके. सेंटर पे आ गए हम लोग, यहाँ से फिर नीचे ऐसे. दिस इज द रिंग. तो ऑन द
सेंटर ऑफ द रिंग, यहाँ पे अगर हम जब होते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 होता है, राइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले जाएंगे वैसे x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो x को यहाँ पे हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज़ 0 ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 0 आता है। और हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे 0 की तरफ टेंड करेगा। सो द ग्राफ हैज़ अ शेप लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पॉजिटिव साइड पे अगर दिखाना है तो ऐसे, इस तरफ से, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर दिखाना है तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे साइड पे जाने पे वैल्यू उसका सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो वी कैन शो द ग्राफ ऑन द नेगेटिव साइड, जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे होने के कारण। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अलॉन्ग द एक्सिस। ये जो पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अटेन होता है एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू, एट अ स्पेशल डिस्टेंस x0, और यहाँ पे x0 की वैल्यू है r/√2। प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, बिल्कुल यहाँ पे। सो फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r/√2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग इज मैक्सिमम। x का वैल्यू अगर हम r/√2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है, इट्स अ वेरी सिंपल सब्सटीट्यूशन, आप लोग खुद ही करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 2kq, all right, upon 3√3 r square. This is the maximum value of electric field on the axis of a ring. x के जगह पे आप r/√2 सब्सटीट्यूट कर देना और यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, सिंपल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ओके, एंड r/√2 ये वैल्यू कैसे आएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सेस जो हमने लिखा है यहाँ पे kqx/x² + r²⁴/2, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं देन कैलकुलस सिंपल लगा के हमको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है, राइट। सो लेट अस नेक्स्ट प्रोसीड अहेड एंड फाइंड आउट द फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा ये वाला केस जो देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग देखा है। अगले केस में वी विल लुक एट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, ठीक है, ऑफ अ डिस्क। इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, काफ़ी सिंपल से इंटरेस्टिंग से इसका डेरिवेशन है। ओके, सो दिस इज अ डिस्क, राइट, एंड द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, और पूरे डिस्क के ऊपर चार्ज स्प्रेड है, पूरे डिस्क के ऊपर। रिंग था तो रिंग के केस में क्या था, चार्ज सिर्फ पेरीफेरी पे था, बट यहाँ पे पूरे डिस्क के ऊपर इस तरह से चार्ज जो है वो स्प्रेड है, ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कहाँ पे? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ऑन द एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क एट अ डिस्टेंस x। यहाँ पे टोटल चार्ज भी ले सकते हैं, या यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, सिग्मा। सो वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया πr²। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सिग्मा चार्ज या चार्ज डेंसिटी, से दोनों से भी काम अपना चल सकता है। तो यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। इस डिस्क को मैं विजुअलाइज करूँगा कि ये छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। सो लेट अस ड्रॉ वन सच रिंग। यहाँ पे एक रिंग हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा रिंग है, इसका रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं, और इस रिंग का थिकनेस, लेट अस टेक द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग एज dr। सो ये रिंग है, इस रिंग का रेडियस यहाँ पे r है, और रिंग का जो थिकनेस है, लेट अस टेक द थिकनेस ऑफ रिंग एज dr। तो ये डिस्क ऐसे मल्टीपल्स कई सारे रिंग से बना हुआ है, ऐसे हम देख सकते हैं। हमने एक वन सच रिंग इज व्हाट वी हैव शोन ओवर हियर। तो सबसे पहले इस रिंग का चार्ज पता करते हैं, इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज होगा, dq। तो चार्ज कैसे मिलेगा? डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके। किसका एरिया? ये जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया है वो। हाउ डू वी गेट दैट? इस पूरे रिंग का लेंथ होगा 2πr और उसका थिकनेस है dr। सो दिस इज व्हाट इज द चार्ज दैट इज डेवलप्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिंग। इस पूरे रिंग के ऊपर इतना चार्ज है। एक बार हमें रिंग का चार्ज मिल गया तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, वी कैन यूज दैट। सो इस ब्लू कलर के रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इट विल बी
क्यू के जगह पे डी क्यू आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इस रिंग का रेडियस विच इज स्मॉल r द होल रेज टू 3/2। अब हमें बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। डी क्यू का वैल्यू है सिग्मा 2 पाई r dr। x का वैल्यू वी विल कीप इट एज इट इज़, जो k था उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 वी विल कीप इट एज इट इज़। जो टर्म कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ब्लू कलर के रिंग का ऑन इट्स एक्सिस हमें मिलने वाला है सिग्मा x/2, राइट। ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म्स जाएंगे वो रहेंगे r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। तो ये इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अपना पूरा डिस्क ऐसे मल्टीपल रिंग से बना हुआ है, बिल्कुल छोटे रेडियस से ग्रेजुअली बढ़ते हुए बड़े रिंग तक। तो मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे पूरे डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है, एंड ऑब्वियसली आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी जनरल रिंग, बट हमें बिल्कुल एक छोटे रिंग से स्टार्ट करना है हुज रेडियस विल बी 0, एंड बाहर निकलते हुए हमें बिल्कुल आउटर मोस्ट रिंग तक आना है, तो उसका रेडियस जो होगा वो कैपिटल R हो जाएगा। सो LHS विल बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क दैट विल कम आउट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करना है वी विल हैव टू डू सम टेक्निक कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा या आगे आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में, इट्स लिटिल लेंदी। इसको फटाफट हम कर लेते हैं और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन हम लोग करते हैं, डू इट विथ अनदर कलर। तो अपने सामने इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन है r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। इस इंटीग्रेशन को हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ। ये टेक्निक आप लोग मैथ्स में सीखोगे अगर ऑलरेडी सीखा नहीं है तो। सो लेट अस डू दिस। मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस टर्म को मैं टी स्क्वायर बोलता हूँ। स्टेप 2 में इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। x इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे जो वेरी हो रहा है वो रेडियस r वेरी हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो x कांस्टेंट होने के कारण उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी लाइक दिस 2r dr, एंड t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2t dt। दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया। अब हम रेडी है सब्सटीट्यूट करने के लिए। r dr विल बी प्लेइंग द सेम रोल एज t dt, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वी हैव कॉल्ड दैट टी स्क्वायर, और बाहर ऑलरेडी उस पर पावर 3/2 है, तो 2 कैंसिल हो गया। तो पूरा इंटीग्रेशन का ये टर्म बन जाएगा टी रेज टू -2 dt, करेक्ट। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज n+1 अपॉन n+1, सो -1/t। टी खुद कितना था, टी खुद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसको हमने सब्सटीट्यूट किया। तो दिस एंटायर टेक्निक इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो ये जो इंटीग्रेशन हमने ऊपर छोड़ा था इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होके -1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इतना आ जाता है। तो लेट अस नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिस्क हमें अब मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क कितना मिलने वाला है हमको, मिलेगा वो सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स, 0 से लेके r तक। इस माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लोअर लिमिट पहले डाल देता हूँ, तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। लोअर लिमिट पहले डाल दिया तो यहाँ पे स्मॉल r के जगह पे 0 आएगा। सो देन दैट इंटीग्रेशन दैट वैल्यू विल बिकम 1/x, और फिर उसके बाद में अपर लिमिट डालता हूँ। तो अपर लिमिट डालूंगा तो ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक छोटा सा क्विक लास्ट रीअरेंजमेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डिस्क का वैल्यू उस x टर्म को अंदर लेके जाएंगे तो इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क मिल गया। सो ये फॉर्मूलेज थोड़े से डरावने दिखने वाले हैं, दे लुक अ लिटिल स्कैरी,
बट इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, द क्वेश्चंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एटलीस्ट जेई मेंस में या कभी कभार अगर नीट में आ गया, तो इन सारे एग्जाम्स में इन सेक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है दे आर वेरी मच फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, एडवांस्ड के किसी क्वेश्चन को हम देखेंगे तो वो शायद थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज फार्मूला आपको अगर याद है तो आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क हमें कितना मिला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हमने इसको कैसे डिराइव किया, इसको रिंग के फॉर्मूला के हेल्प से डिराइव किया। हमने विजुअलाइज करा कि दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल रिंग्स, है ना, बिल्कुल एक छोटा सा रिंग, रेडियस 0 से लेके बढ़ते हुए ग्रेजुअली रेडियस r तक के रिंग को हमने यहाँ पे विजुअलाइज किया, एंड दैट्स हाउ वी हैव गॉट दिस एंटायर एक्सप्रेशन, राइट। तो ये अपना 5वां स्ट्रक्चर है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है, राइट। अब 2 और स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्विकली देखते हैं, and then we can stop this video for today, all right। तो अब हम देखेंगे 6th स्ट्रक्चर में one of the most important electric fields। we will now look at electric field due to a conducting sphere or a shell। ये कंडक्टिंग स्फीयर या शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इसका देखते हैं। अब तक हमने जितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे, 6 स्ट्रक्चर है, यू नीड टू एब्सोल्युटली रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, और उसके बाद नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, आर्क का, रिंग का, डिस्क का। कभी अगर नहीं भी याद हुआ तो चल सकता है, but you cannot forget the electric field due to a single point charge, a conducting sphere जो हम अभी करने वाले हैं, and a non conducting sphere जो इसके बाद देखेंगे। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर और शेल है, और हम इसका रेडियस, लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस इज r। हम इसको कुछ चार्ज अगर देते हैं तो ये चार्ज सारा पेरीफेरी पे ही आ जाता है, द एंटायर चार्ज कम्स टू द पेरीफेरी ओनली, पेरीफेरी पे ये सारा चार्ज आ जाता है। अगर हमने इंटरनल कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया भी, सपोज इफ यू ट्राई टू गिव अ चार्ज समवेयर ओवर हियर, है ना, कंडक्टर के केस में, तो होता क्या है, ये चार्ज आपस में म्यूचुअली रिपेल करेगा, और रिपेल करके बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा, इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे ये पूरा चार्ज आ जाएगा, बिकॉज चार्ज आपस में रिपेल करेगा और कंडक्टर से ही चार्ज फ्लो हो सकता है, तो फ्लो होके बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा। वंस इट रीचेज द सरफेस, सरफेस से और बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे एयर या वैक्यूम या कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज बिल्कुल सरफेस पे आके रुक जाता है, राइट। सो ये इस तरह का सिचुएशन कंडक्टिंग स्फीयर या शेल में डेवलप होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। इफ़ यू आर एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 इफ़ यू आर एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ये। बट जैसे ही हम कंडक्टर के सरफेस के बाहर आ जाते हैं, इफ़ यू आर आउटसाइड, ठीक है, सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r है। जब मैं अंदर कहीं था यहाँ पे, राइट, तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से कम था, दैट मीन्स आई एम इनसाइड, और स्मॉल r का वैल्यू अगर कैपिटल R से बड़ा हो जाए, दैट मीन्स आई एम आउटसाइड। तो ऐसे केस में इफ़ यू आर एनीवेयर आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत सिंपल है, इट इज़ k q, वेयर q इज़ द चार्ज, टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला, बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा, ए वेरी सिंपल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला, राइट। इसका डेरिवेशन हम अभी नहीं करने वाले हैं, हम आगे जाके गॉस लॉ करके कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, वंस वी स्टडी दैट कंसेप्ट, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनके प्रूफ्स हम देखेंगे, ओके, इनके वैल्यू के डेरिवेशन। अब हम क्विकली इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। मेनी अ टाइम्स क्वेश्चंस हैव डायरेक्टली कम एंड दे आस्क अस टू आइडेंटिफाई द ग्राफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विथ वैल्यू ऑफ r, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
सो दिस इज कैपिटल आर. सो एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड एनीवेयर, कहीं पे भी अंदर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो ही है. बट वंस यू रीच द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सडनली लार्ज हो जाता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होते होते बिल्कुल ज़ीरो तक ऐसे आ जाता है. ऑन द पीक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जैसे ही हम सरफेस पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू शूट अप होता है एंड फ्रॉम देयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप्स डाउन टू ज़ीरो. ठीक है. तो एज आई टोल्ड इसका डेरिवेशन हम आगे देखेंगे गॉस लॉ पढ़ने के बाद. अब हम और एक स्ट्रक्चर देखते हैं एंड विद दैट देन वी विल क्लोज द वीडियो. तो अब हमने कंडक्टिंग स्फीयर देखा और कंडक्टिंग स्फीयर की एक खासियत क्या देखी कि हम चार्ज इंटीरियर में दे भी दे तो भी वो चार्ज सारा भाग के बाहर आता है. दैट्स व्हाट वी सॉ. तो 7th स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओके अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अभी हमने कंडक्टिंग देखा था, अब हम देखेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो सपोज दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर and the charge is uniformly distributed everywhere inside the non-conducting sphere. अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो ये चार्ज सारा भाग के सरफेस पे आ जाता, बट ये मटेरियल नॉन कंडक्टर होने के कारण द चार्ज कैनॉट फ्लो. चार्ज जहाँ है उसे चुपचाप वहीं पे रहना पड़ेगा इन द इंटीरियर. लेट्स से द रेडियस इज आर. सो इसमें भी वही हम पता करना चाहेंगे, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. सपोज अगर मैं किसी इस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे r इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R, तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड इफ़ आई एम समवेयर आउटसाइड ओवर ईयर, कहीं बाहर अगर मैं हूँ वेयर r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. इसका भी डेरिवेशन हम आगे देखेंगे बट वैल्यू फ़िलहाल देख रहे हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज़ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज. इट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. जो कंडक्टिंग स्फीयर का वैल्यू था, जो पॉइंट चार्ज का वैल्यू था, बिल्कुल वही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का आ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑल्सो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. एग्जैक्टली सेम जो हमने यहाँ पे देखा था. बट अब हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो वैल्यू देखते हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर इनसाइड. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर इनसाइड इज गिवन बाय के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इन सबको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे ऊपर वाला भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज आर कैप, है ना. रेडियस डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहेगा यहाँ पे. तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर कैप, यहाँ पे लेट्स लुक एट इनसाइड, तो के क्यू आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आर कैप आ जाएगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर. इलेक्ट्रिक फील्ड आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे टर्म्स वहाँ पे कांस्टेंट है. तो इसका ग्राफ अगर मैं लास्टली ड्रॉ करता हूँ, सो द ग्राफ ऑफ इट विल बी लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है r, वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो वंस इफ यू आर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस r को प्रोपोर्शनल है. ओके, यू आर इन द इनसाइड जोन. और यही अगर हम आउटसाइड जोन में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वैसे ही आएगा. जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा. दिस इज व्हाट इट विल बी. ओके, मेनी अ टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन हैव आल्सो कम ऑन दिस. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एग्जैक्टली ऑन द सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर अंदर जीरो होता है और बाहर पॉइंट चार्ज जैसा होता है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आउटसाइड का फॉर्मूला तो वही है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बट अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और हाँ, अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बाकी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आर कैप डालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट.
अगेन ये दोनों का डेरिवेशन, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का डेरिवेशन हम गॉस लॉ करने के बात करेंगे, राइट। तो इसके बाद भी एक दो और स्ट्रक्चर्स बचते हैं, बट इन टुडेज वीडियो वी विल जस्ट कवर दिस। हमने एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, हमने एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया, देन वी सॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग एंड लास्टली अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, इन फॉर्मूलेस को सही से रिवाइज करना, हम आगे की वीडियोज़ में इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।